चलिए ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर काय पर 54 पर। सभी लोग जरा पीएम में से पढ़ेंगे कौन सा क्वेश्चन 54। मैं यहां सॉल्व करता चला जाऊंगा, काफी बड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए प्रॉब्लम अपन काय पर नहीं देख रहे हैं, स्क्रीन पर नहीं देख रहे हैं, और क्या करते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। कौन सा पीएम में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 टिस्टा लिमिटेड 54 सॉरी क्वेश्चन नंबर 54। ध्यान देंगे टिस्टा लिमिटेड हैज सेट अप अ ट्रीटमेंट प्लांट एट सूरत। कॉन्सेंट्रेट करना प्लीज। टिस्टा लिमिटेड हैज सेट अप अ ट्रीटमेंट प्लांट एट सूरत। द कंपनी यूजेस रॉ मटेरियल एक्स टू कन्वर्ट इट इनटू फिनिश प्रोडक्ट एक्स ए। एक प्रोडक्ट एक्स है जिसको अपन काय में कन्वर्ट करते हैं एक्स ए में। After treatment in its plant having a capacity to treat 60,000 tons of X per annum, there is no loss of raw material in treatment process. हमारे पास कितनी कैपेसिटी है? 60,000 टन की कैपेसिटी है। हम 60,000 टन क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। There is no loss of raw material in that process. The variable cost of treatment are 5 per ton and annual fixed cost is 7,50,000. In short, कुछ ऐसा है अभी तक। एक प्रोडक्ट है क्या नाम का? एक्स। इसको अपन काय में कन्वर्ट करते हैं? एक्सए में कन्वर्ट करते हैं। हमारी कितने टन की कैपेसिटी है? 60,000 टन की कैपेसिटी है, बराबर। ये जब प्रोसेस करते हैं तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती है? 5 रुपए पर टन लगती है, 5 रुपए पर टन लगती है। और फिक्स कॉस्ट कितनी लगती है? 7.5 लाख लगती है। ऐसे ही मैंने लिख के रख लिया, आप भी लिख कर रख लेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे? गिवन। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, बेसिक इंफॉर्मेशन जो दी हुई है गिवन लिख के रख लेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए पर टन लगती है, फिक्स कॉस्ट 7.5 लाख रुपए लगती है। 60,000 टन को प्रोसेस कर सकते हैं, एक्स को एक्सए में प्रोसेस करते हैं। इतना बात मेरे को पहले पैराग्राफ से समझ में आया। सबको समझा गया यहां तक? पक्का 100%। यहां 2-4 अलग अलग तरीके के डिसीजन लेने पड़ेंगे। मतलब यहां चॉइस ऑफ सप्लायर भी है, मार्केटिंग डिसीजन भी है, से चॉइस ऑफ कस्टमर भी है, चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टर भी है। चाहो तो ऊपर प्रॉब्लम में लिख के रख लो, ये काय पे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑन, मार्जिन में लिख लो अपने नोटबुक में, या वहीं प्रॉब्लम पे टिस्टा वाले में ही प्रॉब्लम, मतलब पीएम में भी लिखा तो भी चलेगा। तो प्रॉब्लम ऑन चॉइस ऑफ सप्लायर, चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टर एंड चॉइस ऑफ कस्टमर, बराबर। तो 3 चॉइसेस लेनी है मिनिमम, और इसके अलावा प्रोसेस वोसेस करना है और प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है, वो तो हमेशा का चक्कर है ही है, बराबर। द कंपनी ओन्स अ फ्लीट ऑफ व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट 260 लाख टन किलोमीटर। हमारे पास क्या है? खुद का व्हीकल है, मतलब ट्रांसपोर्टिंग खुद करा सकते हैं। अगर खुद करा सकते हैं तो कितना करा सकते हैं? 260 लाख टन अपन क्या ला सकते हैं? 260 लाख टन का मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन है, अवेलेबल है। ऑफ एक्स ऑफ टन्स ऑफ एक्स टू द फैक्ट्री, मतलब यहां कौन से मटेरियल की बात कर रहा है? इनकमिंग मटेरियल की बात कर रहा है, रॉ मटेरियल के लाने की बात कर रहा है। तो मेरा यहां पर नंबर 1 पहला डिसीजन चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टर। एक है ओन ट्रांसपोर्टेशन जिसकी अभी बात कर रहे हैं, बराबर। पहला कौन सा चीज चल रहा है? ओन ट्रांसपोर्ट, खुद की ट्रांसपोर्टेशन क्या कर सकता हूं मैं? मंगवा सकता हूं। खुद का ट्रांसपोर्टेशन मंगवाने का या लाने का कितना लाया जा सकता है? 260 लाख टन, बराबर, ला सकते हैं अपन इतना। आगे बोल रहा है द फिक्स कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग दीज व्हीकल अमाउंट टू 10,40,000 पर एनम एंड द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ से मेंटेनिंग दीज आर 8 पैसा पर टन किलोमीटर, बराबर। ध्यान देना जरा, क्या मैं ऐसा बोलूं कि फिक्स कॉस्ट इज 10,40,000, बराबर। ये कितने टन के लिए है? 260 लाख टन किलोमीटर्स, बराबर। 260 लाख
ये ऊपर मैंने अगर 260 के सामने 5 जीरो और देने पड़ेंगे, 260 लाख हुए 10 किलोमीटर, डिवाइड करो पर 0.04 पर टन किलोमीटर, पर टन किलोमीटर, करेक्ट है क्या? पॉइंट कितना 04 पर टन किलोमीटर, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा 0.08 पर टन किलोमीटर, हाँ या ना? तो क्या मेरे को 12 पैसे पर टन किलोमीटर पड़ती है, हाँ या ना? टोटल कॉस्ट कितना पड़ता है? 12 पैसे पर टन किलोमीटर पड़ती है। अगर मैं काय से करवाता हूं तो आपने यहां ध्यान दिया होगा कि मैंने फिक्स कॉस्ट को भी पर टन किलोमीटर लिया है। क्यों लिया है? हमेशा वो तो वैसे भी लगने वाली है, अगर तुम खुद से कराओ नहीं कराओ वो तो वैसे भी लगने वाली है, वैसे भी लगने वाली है। अच्छा आगे पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा क्यों लिया। आगे पढ़ते हैं जरा। द कंपनी डिलीवर्स एक्से टू द कस्टमर थ्रू अनदर ट्रांसपोर्ट एजेंसी एट 15 पैसा पर टन किलोमीटर। ये काय की बात कर रहा है? द कंपनी डिलीवर XA, मतलब फिनिश गुड्स की बात कर रहा है। ये काय की बात नहीं कर रहा है, इनकमिंग मटेरियल की बात नहीं कर रहा है। ये काय की बात कर रहा है? फिनिश गुड्स। एक मिनट के लिए मैं फिनिश गुड्स वाला छोड़ देता हूं, लेकिन पढ़ लेते। क्या बोल रहा है? द कंपनी डिलीवर्स एक्से टू द कस्टमर थ्रू अनदर ट्रांसपोर्ट एजेंसी एट 15 पैसा पर टन किलोमीटर। 15 पैसा पर टन किलोमीटर एक्से। फिनिश गुड्स अपन क्या करते हैं? डिलीवर कराते हैं, बराबर। क्या इसको मैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी बोल सकता हूं? उसका नाम अपन ट्रांसपोर्ट एजेंसी बोलेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट टू मिनिमम एनुअल पेमेंट ऑफ 1,25,000, मतलब उनको 15 पैसा पर टन किलोमीटर तो वो लेते हैं, सब्जेक्ट टू 1,25,000 कम से कम लेंगे ही लेंगे। आगे, फैसिलिटी ऑफ हायरिंग द ट्रांसपोर्ट फॉर इनकमिंग एक्स एंड आउटगोइंग एक्से is also available from चंबा ट्रांसपोर्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 18 पैसा पर टन किलोमीटर। मैं ये चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टर इनकमिंग, पहले अपन काय की बात कर लेते, इनकमिंग का डिसीजन ले लेते। चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टर इनकमिंग, तो इनकमिंग अपना ओन ट्रांसपोर्ट कितना देता है? 12 पैसा। और अपने पास ऑप्शन है कि अपन किससे ट्रांसपोर्ट कराएं? चंबा ट्रांसपोर्ट। चंबा ट्रांसपोर्ट, अच्छा चंबा ट्रांसपोर्ट कितना पैसा लेगा? 18 पैसे पर टन किलोमीटर। किससे करवाना चाहिए? देयरफॉर अगर इन दोनों को कंपेयर करें कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट पकड़ के भी मेरे को क्या पुरा रहा है? अपना खुद का पुरा रहा है, बराबर। तो देयरफॉर डिसीजन क्या होगा? पहला डिसीजन ले लेंगे, इनकमिंग मटेरियल शुड बी ट्रांसपोर्टेड बाय own transport. Therefore, incoming material X should be transported by own transport. बराबर? हाँ बोलो, कुछ प्रॉब्लम है वो बोल रहे हैं पीछे, बोलिए। ना 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 ना, वो टन किलोमीटर बोल रहा है, और 60,000 टन है, इनको किलोमीटर से। अरे अभी ये डिसाइड थोड़े हुआ कि कहां से लाएंगे, अभी सिर्फ इतना डिसीजन ले रहे हैं। वो पूछना चाह रहे हैं, ध्यान दो, वो पीछे से ये पूछना चाह रहे हैं कि सर अपन तो सिर्फ 60,000 टन ही प्रोसेस कर सकते हैं, और लाने की बात चल रही है 2,60,000 टन किलोमीटर। टन किलोमीटर मतलब टन इंटू किलोमीटर, बराबर। अभी अपन नहीं, तो डिसीजन अलग है। गलत सोच रहे हो, 1-2 मिनट के लिए रुक जाओ, मेरे साथ साथ चलो, सोच गलत रहे हो। 2,60,000 टन किलोमीटर है, अभी टन किलोमीटर मैंने निकाले ही नहीं है कितने लगने वाले हैं, ये निकाले ही नहीं है। वो 60,000 टन प्रोसेस करेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूं, मेरे को बताओ 5,000 टन लेकर आओगे 10 किलोमीटर से, तो 50,000 टन किलोमीटर हो गए ना। अभी कहां से लाएंगे ये डिसाइड ही नहीं किए, तो वो अलग बात। सिर्फ कौन लाएगा ये डिसाइड कर रहा है। अभी कौन लाएगा? कौन लाएंगे? खुद लाएंगे, ये डिसाइड हो गया। इनकमिंग मटेरियल एक्स कौन लाएगा? खुद लाएंगे, ये डिसाइड। एक डिसीजन हो चुका मेरा, बराबर। दूसरा डिसीजन, सेकंड डिसीजन,
आउटगोइंग मटीरियल, आउटगोइंग मटीरियल। अच्छा, आउटगोइंग मटीरियल में पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए कौन है हमारे पास? चंबा ट्रांसपोर्ट। चंबा ट्रांसपोर्ट कितना लेगा? 0.18 पर टन किलोमीटर, पर टन किलोमीटर, बराबर। और दूसरा कहां से ला सकते हैं? और नहीं, खुद की बात नहीं है, खुद की बात नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। या तो चंबा ट्रांसपोर्ट से लेकर आएंगे या ट्रांसपोर्ट एजेंसी से लेकर आए। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द ट्रांसपोर्ट एजेंसी या जो भी अपन बात करें, जैसा भी बात करें, हम आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ते हैं, क्योंकि हमको कितने टन किलोमीटर लेकर जाना है ये नहीं पता है, बराबर। ट्रांसपोर्ट एजेंसी मिनिमम 1,25,000 मांगती है ना, 15 पैसे भी मांगती है, प्लस 1 लाख, ये मिनिमम 1,25,000। लेट्स गो, आगे प्रॉब्लम पढ़ते हुए चलते हैं, आगे देखते हैं। द कंपनी हैज 3 सोर्सेस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अब बात आ रही है कि अपन कहां से लेकर आएंगे। तो कितने सोर्सेस है हमारे पास? चॉइस ऑफ सप्लायर कितने तरीके के हैं? 3 सप्लायर, 3 सोर्सेस मतलब 3 सप्लायर। द रिलेवेंट डिटेल्स बीइंग क्वांटिटी अवेलेबल, टाउन ए में 9,000 टन अवेलेबल है, टाउन बी में 8,000 टन अवेलेबल है, और टाउन सी में 45,000 टन अवेलेबल है। डिस्टेंस फ्रॉम सूरत, जहां हमारी फैक्ट्री है, वहां से डिस्टेंस कितना है? 300, 250 और 500। और प्राइस ऑफर्ड, 300 किलोमीटर दूर है टाउन ए, जहां पे 90 रुपए मिलता है, 250 किलोमीटर दूर है टाउन बी, जहां पे 110 में मिलता है, और 500 किलोमीटर दूर है टाउन सी, जहां 78 में क्या है? अवेलेबल है। तो अब मेरे को यह भी सोचना है कि कहां से लेकर आऊंगा, बराबर। बिफोर दैट आउटगोइंग डिसीजन लेते, फिर अपन सोचेंगे कि कहां से लेके आना। आउटगोइंग के लिए आगे पढ़ते। द कंपनी हैज डिमांड ऑफ इट्स फिनिश प्रोडक्ट एक्से फ्रॉम द फॉलोइंग कस्टमर। कितने कस्टमर है अपने? एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, पूरे 7 अलग अलग क्या है? कस्टमर है। उनकी डिमांड अलग अलग दी है क्या? 6,000, 6,000, 15,000, 9,000, 10,000, 9,000, 10,000, उनकी क्या दी हुई है? डिमांड दी हुई है। क्या वो प्राइस कितना देंगे ये भी दिया हुआ है? अच्छा, सबसे ज्यादा प्राइस कौन देता अपने को? क्यू देता है। कितना? 220 देता है। क्यू देता है 220। उसकी डिमांड कितनी है? 9,000 टन है, ऐसा बोल, 9,000 है उसकी डिमांड। वैसे ही उसके बाद कौन देता है? 200 रुपए देता है। कौन देता है? एल और आर देता है। उसके बाद कौन देता है? ठीक है, मैं जरा सा एक वर्किंग नोट तीसरा बनाता हूं कि कौन कितने पैसे देता है और कितनी डिमांड है, कितने डिस्टेंस से लेकर आना है, वो सारी चीजें, बराबर। मैं जरा असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं कि, असेंडिंग बोल रहा हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं कि कौन मुझे ज्यादा पैसे देगा। तो कस्टमर, चॉइस ऑफ कस्टमर, किसको कैसे देंगे अपन ये डिसाइड कर। अच्छा, उस पर जाने के पहले क्या ये चीज पक्का है कि मेरे पास 60,000 टन का ही प्रोडक्शन होगा? एट द मोस्ट कितना हो सकता है? 60,000 टन का प्रोडक्शन हो सकता है, ऐसा मुझे समझ आ रहा है, बराबर है। हो सकता है कम ज्यादा भी हो सकता है क्या? कम ज्यादा भी हो। क्यों कम ज्यादा हो? लाइन से ही चलते, छोड़ो, हाँ, कस्टमर नहीं, लाइन से ही चलते। पहले रॉ मटेरियल मंगा लेते, वो बीच में मैंने एक डिसीजन छोड़ा है, काय का? आउटगोइंग का। सिर्फ मैंने ये डिसाइड किया है मंगाऊंगा किससे, रॉ मटेरियल मंगाना है, वहीं से लाइन से रॉ मटेरियल डिसीजन रिगार्डिंग सप्लायर, क्योंकि लाइन से चलते, प्रोसेस वाइज चलते। प्रोसेस में पहला चीज क्या? ट्रांसपोर्ट करने की बात हुई, वो डिसाइड कर लिया अपन ने कि अपने ओन फ्लीट से लाएंगे। कहां से लाना है ये डिसाइड करना है। टाउन ए, टाउन बी, टाउन सी, 3 टाउन है क्या? हाँ या ना? अच्छा, टाउन ए में कितने प्राइस पे मिलता है? प्राइस 90 रुपए। टाउन बी में 110, और टाउन सी में 78, बराबर। टाउन सी में कितना? 78। ये वहां की प्राइस है, लेकिन वहां से लाने में भी कुछ खर्चा आएगा क्या? अपन ने लाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट लगेगी क्या? अपन ने ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हम ओन फ्लीट से लाएंगे, तो क्या प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 12 नहीं 8 पैसे वेरिएबल कॉस्ट आएगी।
फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी लगनी है, वैसे भी लगनी है। कौन सी कॉस्ट आएगी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पकड़नी पड़ेगी क्या? वेरिएबल कॉस्ट पहला कितने डिस्टेंस पे है? 300 किलोमीटर इंटू 8 पैसा, बताओ 24 रुपए। दूसरा कितने डिस्टेंस पे है? 250 इंटू 8 पैसा 20 रुपए। और तीसरा कितने डिस्टेंस पे है? 500 किलोमीटर इंटू 8 पैसा 40 रुपए। क्या ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट घर तक लाने की हो गई? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले वाले में, सॉरी 114, दूसरे वाले में 130, 118। चलो यहां तक लिखो तो, डिसीजन रिगार्डिंग सप्लायर, यहां तक लिखा? हाँ है ना? अच्छा ये मटेरियल लाओगे, सुनेंगे एक मिनट सब लोग, लिख लो पहले, चलो लिख लो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लिख लो शांति से। बहुत सारी बातें हैं तो थोड़ा धीरे धीरे चलना तो जम जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 114, 130, 118। अच्छा मुझे ये जो मटेरियल लाऊंगा इसके बाद इसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट 5 रुपए लगने वाली है, अपन ने पहले पढ़ा था, हाँ है ना? वेरिएबल की बात करते हैं। चाहे मैं टाउन ए से लाऊं, टाउन बी से लाऊं, टाउन सी से लाऊं, प्रोसेसिंग कॉस्ट तो 5 ही रुपए लगेगी, हाँ है ना? जो घर तो वो इररिलेवेंट हो गई, तीनों में सेम है तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ये मैं किसी को बेचूंगा, किसी न किसी को तो बेचूंगा। जो बंदा सबसे कम प्राइस दे रहा है अगर उस पे पुराया तो सब पे पुराया क्या? मेरे 7 कस्टमर है, एल एम एन ओ पी क्यू आर, ऐसे 7 कस्टमर है क्या? अगर उसमें से जो सबसे कम प्राइस दे रहा है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस, हु इज गिविंग मी मिनिमम सेलिंग प्राइस? कस्टमर ओ। ओ कितना दे रहा है? ओ 150। कस्टमर ओ इज गिविंग 150। अगर 150 पे कंट्रीब्यूशन है तो हर जगह कंट्रीब्यूशन है क्या? मैंने कौन सी कॉस्ट नहीं ली यहां पर? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग नहीं ली। वो क्यों नहीं ली? वो तीनों में सेम है, वो जब P&L बनाएंगे तब लेंगे, लेकिन अभी डिसीजन मेकिंग के लिए उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इधर भी 5 लू, उधर भी 5 लू, उधर भी 5 लू, तो 5 5 5 में वो सेम ही आने वाला है। चलिए 150 में बेचूंगा तो व्हाट वुड बी माई कॉन्ट्रीब्यूशन? कॉन्ट्रीब्यूशन बताइए। पहले वाले में कितना आ रहा है? 36, दूसरे वाले में 20 और तीसरे वाले में 32। दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा जो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन पर किलोमीटर ज्यादा देगा मैंने वहां से लेना चाहिए पहले। फिर से सोच के देखो, ये क्या निकाला है मैंने? कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां तक ठीक है। मैंने टाउन ए से खरीदा और ओ को बेचा, मैंने टाउन बी से खरीदा, ओ को बेचा, मैंने टाउन सी से खरीदा, ओ को बेचा, ऐसा ही है, हाँ है ना? किसी को भी बेच, मतलब बेचने का कांस्टेंट है ओ, टाउन ए, टाउन बी, टाउन सी। तो अगर ओ को बेचता हूं तो पहले वाले में 36 रुपए कमाता हूं, दूसरे वाले में 20 रुपए कमाता हूं, तीसरे वाले में 32 रुपए कमा। लेकिन क्या इनके डिस्टेंस अलग अलग है? तो जो मुझे कंट्रीब्यूशन पर किलोमीटर ज्यादा देगा मैंने वहां से पहले खरीदना चाहिए, उसके बाद दूसरे जगह से खरीदना चाहिए, उसके बाद तीसरी जगह से खरीदना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए ना? तो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर किलोमीटर निकालो। पहले बीच में किलोमीटर डाल लो, कितने डिस्टेंस पे थे किलोमीटर बताइए? किलोमीटर ये 300 पे है, ये 250 पे है और ये 500 पे है। तो कंट्रीब्यूशन पर किलोमीटर बताएं। 0.12, 0.08 और तीसरा 0.064। किसका रैंकिंग 1 आएगा? रैंक 1 ए का, बी का रैंक 2 और सी का रैंक। तो हमको ये डिसीजन हो गया कि पहले किससे खरीदना चाहिए? ए से, उसके बाद किससे खरीदना चाहिए? बी से, और उसके बाद किससे खरीदना चाहिए? सी से। ये डिसीजन हो गया क्या? पक्का, हाँ या ना? अच्छा मेरे पास कितने टन लाने की कैपेसिटी है? 60,000 टन तो लेने हैं। कितने टन किलोमीटर लाने की कैपेसिटी है? 260 लाख टन किलोमीटर। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा यहां तक लिखा क्या? पहली बात तो लिख दिया गया, रैंकिंग लिख दी क्या? मेरे साथ साथ लिखते चल रहे हैं ऐसा मैं मान रहा हूं। कंसेप्ट समझा ना मैंने कैसे डिसीजन लिया? क्या किया मैंने? 3 टाउन है,
तीनों टाउन का मैंने माना कि मिनिमम प्राइस पे पूरा है तो सब पे पूरा है, उसके ऊपर वाली प्राइस पे तो पूरा नहीं है। मिनिमम प्राइस अगर 150 रुपए पे पूरा आता है तो मेरे को उसके ऊपर जो भी प्राइस है 200 है 220 है वॉट एवर द प्राइस, मेरे को उस पर पूरा आएगा क्या? हाँ पूरा आएगा। तो मैंने 150 में बेच दिया, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया, कंट्रीब्यूशन पर किलोमीटर कैलकुलेट कर लिया क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। तो भैया जहां से मेरे को कंट्रीब्यूशन पर किलोमीटर क्या पड़ेगा, ज्यादा मिलेगा, मैंने वो वाला चीज पहले क्या करना चाहिए, मंगाना चाहिए। हाँ या ना? स्टेटमेंट ऑफ अलोकेशन ऑफ टन किलोमीटर, मैं अपने ओन फ्लीट से कितने किलोमीटर ला सकता हूं, टन किलोमीटर लेकर आ सकता हूं, बोलो। पर्टिकुलर्स टन्स डिस्टेंस टन किलोमीटर बैलेंस बराबर टोटल टन किलोमीटर अवेलेबल, टोटल टन किलोमीटर 260 लाख 260 लाख टन किलोमीटर अवेलेबल है। पहली रैंकिंग किसकी आई है, कहां से मंगाएंगे? ए से, टाउन ए। चलो फर्स्ट चीज टाउन ए, मुझे बताइए कितने टन लाया जा सकता है वहां से? अपने को 60,000 चाहिए, ध्यान देना, टन और टन किलोमीटर का डिफरेंस है। अपने को क्या चाहिए? 60,000, उसमें से 9,000 अपन कहां से लाएंगे? ए से। डिस्टेंस कितना है उसका? 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर इंटू 900, 27 लाख। मैं 27 लाख लिखता हूं। हाँ, 260 में से 27 लाख चले गए, बचे कितने? 2 करोड़ 260 लाख में से 27 लाख, 233 लाख। दूसरा कौन है टाउन ए के बाद? टाउन बी। कितना टन ला सकते हैं वहां से? 8,000 टन ला सकते हैं। 8,000 टन ला, कितने किलोमीटर दूर है वो? 250। मल्टीप्लाई करने पे कितने किलोमीटर आ जाए? 20 लाख। आपने कहा, मैंने माना 20 लाख। माइनस करने के बाद 213 लाख। उल्टा चलना पड़ेगा, ध्यान देना। 213 लाख यहां पर कितने डिस्टेंस पर है वो? 500 किलोमीटर बराबर। बैलेंसिंग फिगर निकालो, 213 लाख डिवाइडेड बाय 500, 42,600। ये कैसे निकाला 42,600? 213 लाख डिवाइडेड बाय 500 किलोमीटर, 42,600 ही ला पाएंगे। कौन सा टाउन से? सी टाउन से। अच्छा, टोटल टन्स का जो अपन ने टर्न डिस्टेंस बैलेंस, टोटल टन्स कितने ला पाए? टोटल कितना ला पाए आप? 9,000 प्लस 8,000 प्लस 42,600, क्या 59,600 ही ला पाए? अपने को जरूरत कितने की है? 60,000। 400 टन कम पड़ रहा है क्या? हाँ है ना? क्या 400 टन जो बचा हुआ है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चंबा से लेकर आ जाऊं? यस और नो? मेरे पास ऑप्शन है ना कि मैं ओन्ड फ्लीट से तो मैं 59,600 टन ही ला पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 260 लाख टन किलोमीटर की कैपेसिटी है। 260 लाख टन किलोमीटर में मैं एट द मोस्ट कितना ला सकता हूं? 59,600 टन ला सकता हूं। मेरे को शॉर्टेज कितना पड़ रहा है? क्या मैंने 400 टन चंबा से, जागो इधर ध्यान देंगे, हाँ, क्या मैंने 400 टन चंबा से लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए? वो कितने पैसे लेता है? लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, डिसाइड करने का टाइम अभी आया नहीं है। सुनेंगे जरा, ये यहां तक लिखे क्या तुम लोगों ने? यहां तक लिख लो पहले, फिर मैं बताता हूं और एक चीज। नहीं, 15 पैसे वाला जो है वो हमारे लिए सिर्फ आउटपुट के लिए अवेलेबल है। वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी काय के लिए अवेलेबल है? आउटपुट के लिए अवेलेबल है। वो इनपुट नहीं लाती। अभी अपन काय पर डिसीजन ले रहे हैं? इनपुट। तो 15 पैसे वाली जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो काय के लिए? वो एक्स पे काम करती है। वो काय पे काम नहीं करती? एक्स पे काम नहीं करती। एक्स पे सिर्फ हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो खुद ले आओ या चंबा ट्रांसपोर्ट से मंगवा लो।
बराबर। अब अपन देखते हैं कि चंबा ट्रांसपोर्ट से मंगवाना कि नहीं मंगवाना, वो बात अलग बात है, बराबर। द बैलेंस, ध्यान दो, कितने डिसीजन हुए अभी तक? 2 ही डिसीजन हुआ। एक डिसीजन हुआ ओन फ्लीट से लेकर आएंगे, एक डिसीजन हुआ कौन से टाउन से कितना कितना लेकर आएंगे। यहां तक लिख चुके क्या आप लोग? सब मेरे साथ साथ चलते जाना, लिखते चले जाना। अगला से ऐसा बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है? 60,000 टन की जरूरत है, बराबर। से ट्रांसपोर्टेड बाय ओन फ्लीट, बाय ओन ट्रांसपोर्ट कितना? 59,600। शॉर्टेज कितना पड़ रहा है? शॉर्टेज 400 टन, बराबर। ये जो शॉर्टेज 400 टन है, कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय, कैन बी TRPT बाय चंबा। ये डिसीजन लेना है, हाँ है ना? 1 मिनट के लिए रुक जाओ, लिखना, रुको 1 मिनट के लिए। कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय चंबा। अच्छा, ये लाना कहां से है? कौन से टाउन क्या बचा है? सी टाउन, बराबर। कैन आई से कॉस्ट पर यूनिट एट टाउन सी कितना है? एक यूनिट 78 रुपए का पड़ता है, 78 पर टन। पर यूनिट बोलू या पर टन? 78 का पड़ता है, बराबर। प्लस ट्रांसपोर्टेशन बाय चंबा, TRPT बाय चंबा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो चंबा की पड़ेगी, कितनी पड़ेगी मेरे को? 18 पैसे। कितने डिस्टेंस पे है? 500 किलोमीटर पे। 500 इंटू 18 पैसे, 90 रुपए। टोटल कॉस्ट कितना हुआ? टोटल कॉस्ट 168 पड़ेगा, हाँ या ना? और मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है? मिनिमम सेलिंग प्राइस कितनी है? 150। क्या मेरे को 18 रुपए का लॉस है? 18। तो फिर मंगवाना चाहिए क्या? Therefore, do not transport balance quantity, that is 400 tons by चंबा ट्रांसपोर्ट। बात समझ में आई क्या? तो बैलेंस जो है वो क्या नहीं करना चाहिए अपन ने? ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? लॉस है। कैसे लॉस है? मेरे को 168 का पड़ रहा है और 150 का बेचा जा रहा है। अच्छा, किसी के दिमाग में आ रहा होगा, या मैं लाता हूं पहले फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर, कि सर ये 168 में पड़ रहा है, चलो ठीक है, ओ को 150 में दे रहे हैं, लेकिन उसके जगह एन तो 170 में ले रहा है, एम तो 188 में ले रहा है, एल तो 200 में ले रहा है, पी तो 192 में लेता है, क्यू 220 में लेता है और आर 200 में लेता है। सिर्फ ओ को छोड़ के बाकी सब कितने में लेते हैं? 168 से ऊपर ले रहे हैं, आया ना? तो उनको बेच देंगे अपन, मंगवा लो 400 टन। एक्स को नहीं बेच सक रहा, वाई को बेच दूंगा। ओ को नहीं बेच रहा, एल एम एन पी क्यू आर है, ओ को छोड़ के 6 लोग और है। करेक्ट सोच रहा हूं क्या? एम आई थिंकिंग करेक्ट? हमारा डिसीजन है 168 रुपए अपने को कॉस्ट पड़ती, और इसके बाद 5 रुपए और भी क्या पड़ जाएंगी? प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आ जाएंगी, वो आने ही वाली है ना आगे, तो वो प्रोसेसिंग कॉस्ट भी 5 रुपए। बट बावजूद इसके मेरे पास कई सारे कस्टमर है, जैसे क्यू है वो 220 रुपए में खरीदता है, तो मैं ये मटेरियल मंगा के क्यू को क्यों ना बेच दूं? एक बात बताओ, मेरे पास तो टोटल 60,000 टन ही है। अगर ये वाला मैं क्या करूंगा, अगर मैं मान बोल लो किसको बेच दूं, क्यू को बेच दूं, तो कोई तो भी दूसरे 400 टन किसको बेचने पड़ेंगे? ओ को। तो ओवरऑल तो मेरे को उतने का लॉस होना ही होना है। अरे भाई, अगर मेरे 400 टन पे मेरे को 18 रुपए का लॉस है ना, अभी लॉस है ना, भले ही मैं तुमको एक्स को सेल कर दूं या वाई को सेल कर दूं,
अगर मैंने वो एक्स को सेल कर दिया तो वो जो दूसरा आइटम जो एक्स को बेचता उसपे मैंने प्रॉफिट ज्यादा कमाया रहता, बराबर है। तो वो 18 रुपए का क्या सेट ऑफ हो जाएगा लॉस, यस और नो। ऑब्वियस ये बात है, आपको लॉस 18 रुपए का कैसे भी होने वाला है। क्यों होने वाला है? तुम अगर 400 टन ये अगर किसी और को बेच दोगे क्यू को, तो वो जो 400 टन क्यू को बेचे रहते जिसपे तुमने ज्यादा कमाए रहते वो तुम्हारा लॉस हो जाएगा। तो फिर ये मेरे को टोटली ऐसा सोचना नहीं, मैंने जानबूझ के आपको पहले सोचने पे मजबूर किया कि भाई 220 रुपए में अपन बेच सकते, लेकिन अगर ये 400 में अगर उसको बेच दूंगा 220 वाले को, तो जो मैं 220 वाले को बेचा रहता उस पे मेरे को 18 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, बराबर। क्योंकि मैं ये हाइयर प्राइस वाला उसको बेच रहा हूं, शायद उसको सस्ता वाला मैंने बेचा रहता तो उस पर 18 रुपए कमाया रहता, तो ओवरऑल तो मेरे को उतना ही लॉस कैसे भी कर लो होने ही वाला है। इसीलिए हमारा डिसीजन क्या हुआ, ये 400 टन क्या नहीं करना, मंगाना नहीं। किससे? चंबा ट्रांसपोर्ट से मंगवाएंगे नहीं। कितने को ही प्रोसेस करेंगे? 59,600 टन ही क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। ये बात समझ में आई क्या? पक्का 100% सबको? किसी को समझ गया ऐसा तो नहीं है? ऐसा ही है, ठीक है। ये एक डिसीजन हो गया हमारा। अच्छा, अब हम क्या क्या डिसाइड कर चुके, ओन फ्लीट से मंगाएंगे, कितना कितना मंगाएंगे, कहां कहां से मंगाएंगे, ये डिसाइड हो चुका है। अगला चीज क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो बात प्रोसेसिंग 5 रुपए लगेगा और 7.5 लाख रुपए की क्या लगेगी, फिक्स कॉस्ट लगेगी। अब क्या करना है, बेचना है। अब क्या करना है, बेचना है। चलो चौथा कौन सा डिसीजन, ये थर्ड हुआ क्या? बीच में एक डिसीजन छूटा है ना अपना, वो चंबा ट्रांसपोर्ट से आउटगोइंग वाला है, वो आउटगोइंग इस पे डिपेंड करता है। चौथी चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फोर्थ चीज मेरे साथ। चलिए कस्टमर, चॉइस ऑफ कस्टमर, चॉइस ऑफ कस्टमर, थकना नहीं जरा, हाउस द जोश। हाँ, और एक बार हाउस द जोश, हाँ जोर से रे। आओ हाय सर, ये तो ऐसा लग रहा है कहीं चौक में मिला। हाय सर कैसे हो, बड़े दिनों बाद मिले, जरा ध्यान देंगे। हाँ, चॉइस ऑफ कस्टमर। चलिए कस्टमर को थोड़ा रीअरेंज करते हैं अपन। कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले किसको बेचेंगे? किसको बेचेंगे? क्यू को। उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 220, इसलिए उसको क्या किया अपन ने, सिलेक्ट किया। उसकी डिमांड कितने टन की है? डिमांड, उसको डिमांड कितना? 9000। अच्छा, कहीं डिस्टेंस विस्टेंस पे लेके जाना पड़ता है कि घर पे ही लेके जाता? डिस्टेंस है, कितना है डिस्टेंस? 14। 9000 टन अगर 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई करो, टन किलोमीटर, टन किलोमीटर कितने? 1,26,000 टन किलोमीटर लेकर जाना पड़ेगा, बराबर। 9000 किसको दे दिया अपन ने, मान के चलते हैं क्यू को। अच्छा, क्यू के बाद नेक्स्ट कौन है? आर और एल। उन दोनों में से डिमांड किसकी ज्यादा है? तो पहले आर ले लो। आर कितना? 200। 200 रुपए में देता हूं, रुपए 200, इसलिए उसको सिलेक्ट किए, ये बताना चाह रहा हूं। कितना चाहिए उसको? 10,000 चाहिए। डिस्टेंस कितना है? अच्छा, ये भी 25 किलोमीटर पे है। 25 इंटू 10,000, 2.5 लाख टन किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट एल, उसकी भी प्राइस 200 है, उसकी डिमांड कितनी है? 6,000। डिस्टेंस 9 किलोमीटर, 9 इंटू 6,000, 54,000 टन किलोमीटर, 54,000 टन किलोमीटर, बराबर। उसके बाद कौन है? पी, उसकी प्राइस क्या है? 192। डिमांड क्या है? 10,000। डिस्टेंस कितना है? 22, 2,20,000, 2,20,000। पी के बाद कौन है? एम, कितने में लेता है? 188, 6,000 यूनिट। डिस्टेंस नहीं, एक मिनट जरा रुको। कितने डिमांड फुलफिल कर चुके अपन, जरा टोटल मारना। अभी तक मेरे पास टोटल नहीं है। 9,000 प्लस 10, 19, 19 और 6, 25, 35 और 41। अपने पास देने के लिए कितना है? 59,600। तो कैलकुलेटर पे 41 रहने दो कि 41 दे चुके। अब आगे कौन है? एन। एन कितना है? 170। और कितना हो गया?
15,000, 41 प्लस 15 कितना हो गया? 56,000 अपन दे चुके। ये कहां देना है? डिस्टेंस है क्या इसका? नहीं है, तो इसको कोई टन किलोमीटर नहीं, घर से लेके जाता है। एन के बाद कौन है? ओ, कितने? 150 में। उसकी डिमांड कितनी है? 9,000। क्या मैं 9,000 फुलफिल कर पाऊंगा? अभी तक की टोटल कितनी हुई है? 56,000 हो गई। अभी तक की टोटल कितनी हुई? तो बैलेंसिंग फिगर 3,600, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर 3,600, टोटल कितना हो गया? 59,600। ये समझ में आया क्या? अच्छा, ये कहाँ घर से लेके जाता कि कैसा है? घर से लेके जाता, तो फैक्ट्री से लेकर जाता। टोटल टन किलोमीटर की टोटल, टन किलोमीटर की टोटल 6.5 लाख। यहां तक समझा क्या? टन किलोमीटर की टोटल 6.5 लाख। पक्का सबको समझ में आया? 100%। ठीक है, किसको कितना कितना बेचना है ये डिसाइड हो गया क्या? तो क्यू को बेचेंगे 9,000, आर को बेचेंगे 10,000, बराबर। अच्छा, एक और काम, एक आधे कॉलम की जगह है क्या? बाजू में एक आधे कॉलम की जगह है क्या? पहले रहे बाद में रहे। एक काम करते, सेल भी निकाल लेता हूं, बाद में आसान हो जाएगा। यही बाजू में मैं क्या निकाल लेता हूं? सेल वैल्यू भी निकाल लेता हूं। सेल्स 220 रुपए पे 9,000 बेचा तो कितना होता? 19,80,000। 200 इंटू 10,000 20 लाख। 20 लाख। 200 इंटू 6,000 12 लाख। 192 इंटू 10,000 19,20,000। 188 इंटू 6,000 11,28,000। 170 इंटू 15,000 25,50,000। 150 इंटू 3600 5,40,000। टोटल सेल कितना है? 1,13,18,000। इतने का सेल करेंगे अपन। ठीक है, सेल छाप दो ऐसे। चलो लिख डालो, इतना सेल लिख डालो कि हम इतना सेल करेंगे। बात समझ में आई? पक्का? अच्छा, काय का डिसीजन बचा है? आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट पहले है। कितने किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करना है हमको? 6.5 लाख। ये टन किलोमीटर निकाले ना मैंने, तो 6.5 लाख टन किलोमीटर मेरे को क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है। क्या क्या ऑप्शन है 6.5 लाख टन किलोमीटर देने के लिए? ऊपर चल रहा हूं मैं। वर्किंग नोट नंबर 2 में मैंने जगह छोड़ी थी। वर्किंग नोट नंबर 2 में मैंने जगह छोड़ी थी। क्या चंबा ट्रांसपोर्ट से टन किलोमीटर 6.5 लाख? कितने पैसे लगेंगे? देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 0.18 इंटू 6.5 लाख कितना? 1 लाख। किससे ट्रांसपोर्ट करता हूं? तो चंबा से, और चंबा से 1,17,000। और वो दूसरी जो, और इसमें और में कोई है क्या मेरे पास? ट्रांसपोर्ट एजेंसी, TR ट्रांसपोर्ट एजेंसी। क्या वो 15 पैसे इंटू 6.5 लाख लेगी मुझसे? 6.5 लाख कितना? 97,500। बट सब्जेक्ट टू, बट मिनिमम 1,25,000। तो मतलब यहां 1,25,000 देना है और 1,17,000 यहां देना है। तो कौन सा बेटर है अपने लिए? देयरफॉर XA मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड बाय चंबा। कितना खर्चा आ रहा है? 1,17,000। बोलो, 1,17,000 खर्चा है। तो इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते, चंबा ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं तो 6.5 लाख इंटू 18 पैसे 1,17,000 रुपए खर्चा हो रहा। और अगर एजेंसी से ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं तो उसको वैसे, मतलब मैंने जबरदस्ती वो 97,500 निकाला, मैं ऐसा ही बोल सकता था डायरेक्ट कि 1,17,000 इसको देना है, एजेंसी को मिनिमम 1,25,000 देना है। कुछ भी कर लो, अगर 1,25,000 से ज्यादा होता है तो वो देना है, नहीं तो क्या देना है?
1.25, वो 1.17 से ज्यादा ही है क्या? तो सीधा ही डिसीजन क्या आ गया, चंबा ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट करो। हाँ बोलो, कुछ प्रॉब्लम है? सेल का टोटल गलत है, एक बार बोले, सेल का टोटल गलत है ऐसा बोल रहे हैं, सेल का टोटल गलत है ऐसा बोल रहे हैं। चेक करेंगे सेल का टोटल गलत वलत है क्या? अच्छा ठीक है, दोबारा टोटल कर लें, कर लिया तो ठीक है, नहीं इतने सारे लोग करेंगे तो ठीक ही रहता, जनरली ठीक रहता। वैसे जनरल पब्लिक नॉर्मली रॉन्ग रहती है, जनरल पब्लिक नॉर्मली क्या रहती है, रॉन्ग रहती है। बट ठीक है, अभी यार इसका डिसीजन समझा, क्या क्या डिसीजन लिया एक बार बताओ। पहला, खुद ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर डिसाइड किए रॉ मटेरियल टाउन ए से कितना लाएंगे, टाउन बी से कितना लाएंगे, टाउन सी से कितना लाएंगे, फिर डिसाइड किए 59,600 लाएंगे कि वो 400 भी लाएंगे कि नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे, वो डिसीजन हो गया। फिर डिसाइड किए किसको कितना कितना बेचेंगे। अच्छा ये लिख चुके क्या आप, एक मिनट, ये लिख चुके क्या, आउटगोइंग वाला लिख चुके, आउटगोइंग मटेरियल ये पार्ट लिख चुके चंबा ट्रांसपोर्ट से, वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया, लिख दो। हाँ, फिर डिसीजन लिए आउटगोइंग किस किस को बेचेंगे, तो उसको बेचने में ऐसा आया कि जो आखिरी वाला ओ था उसको 3600 ही बेचेंगे। फिर डिसीजन लिए कि आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट किससे करेंगे, किससे करेंगे डिसाइड किए, चंबा ट्रांसपोर्ट। मजा आ रहा है क्या प्रॉब्लम में? हाँ है ना, बराबर, सारे डिसीजन हो चुके, अब सिर्फ क्या बनाना है, P&L बनाना है। उसने बोला है देखो, रिकमेंड द बेस्ट प्रपोजल ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एक्स, दिया गया हमने, टाउन ए से कितना, टाउन बी से कितना, द ब्रेकअप ऑफ सेल ऑफ फिनिश गुड्स एक्स से दिया गया हमने, एंड ट्रांसपोर्ट प्लान फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग दिया गया, विथ अ व्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट दिया गया, प्रेजेंट अ स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। चलो स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिटेबिलिटी, आखिरी चीज, एक ही प्रॉब्लम, जबरदस्त प्रॉब्लम, इनकमिंग से लेकर आउटगोइंग तक के सारे डिसीजन हमारे लेने पड़ गए। आओ स्टेटमेंट ऑफ, ये बहुत आसान है अब आपके लिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, पर्टिकुलर्स अमाउंट, 2 ही कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट 2 ही कॉलम लेना। मुझे सेल बताएं, 1,13,18,000 इतना हमारा सेल आया था क्या? हाँ या ना? सब लोग साथ साथ में लिखते चलें, लिख दिया। लेस रॉ मटेरियल की कॉस्ट। अच्छा, कौन कौन से टाउन से कितना कितना मंगाया है रॉ मटेरियल? टाउन ए से कितना मंगाया? 9,000 टन। क्या रेट पे? 114। 114 सिर्फ 114 नहीं, वहां उसका जो रेट है वो बताना मेरे को। हाँ तो 90 बताना। ट्रांसपोर्ट वांसपोर्ट कॉस्ट मत लेना। हाँ बहुत बढ़िया बताया। 9,000 इंटू 90, 8,10,000। क्या बताया है, वाह। टाउन बी बताओ जल्दी। 8,000 इंटू कितना? 8,80,000। और टाउन सी बताओ। 40, हाँ 42,600 ही मंगाया ना, उतना ही। क्या रेट पे? 78। 22,800। ऐसे प्रॉब्लम है ना, अगर पहले वाले वर्किंग नोट बराबर बनी ना तो गलतियां नहीं होती, फिर गलतियां नहीं होती कि बराबर पता रहता। हाँ रॉ मटेरियल खरीद लिया, अब इनकमिंग ट्रांसपोर्टेशन खुद लाएंगे क्या? उसका 8 पैसा वेरिएबल कॉस्ट और 10,40,000 फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इनकमिंग लेस इसमें से इनकमिंग ओन ट्रांसपोर्टेशन, ओन ट्रांसपोर्ट वेरिएबल कॉस्ट 8 पैसे दी गया पर टन किलोमीटर। 8 पैसे कितने? लाख। 260 लाख इंटू 8 पैसे कितना होता देखो? 20,80,000 इनकमिंग ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, बराबर। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट लगेगा 10,00,000
40 है क्या? आओ 10-40, 10-40 मटेरियल अपने घर में आ गया क्या? बराबर। अब प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, चलते जाना जैसे अपने प्रोसेस के हिसाब से चलते जाना। सेल हो गया, ओन लेस प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट। अच्छा, प्रोसेसिंग कॉस्ट 60,000 टन की 59,600? 59,600 क्या रेट? 5 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट 2,98,000 और फिक्स कॉस्ट ये दी हुई थी प्रॉब्लम में 7.5 लाख रुपए। कहां तक पहुंच गए? प्रोसेस हो गया क्या? अब काय का खर्चा माइनस करने, आउटगोइंग ट्रांसपोर्टेशन, आउटगोइंग TRPT बताओ। 1,17,000 निकाल के ही रखे हैं क्या? 1,17,000 सब कुछ माइनस करके प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस 20,20,200 20,20,200 रुपए का प्रॉफिट है। मजा आया क्या? पूरा 1.25 घंटा लगा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? 11:15 से 12:30 नहीं, हाँ 1 घंटा 1.25 घंटा लगा पूरा। एग्जाम में आया तो आया, अरे ये एग्जाम में आया नहीं, टाइम लगेगा, बट आपको यहाँ जहां 1.25 घंटा लगा वहां 1.25 घंटा लगेगा। क्यों लगेगा आधी घंटा? मेरे को तो यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ा ना एक एक चीज, मानो ऐसा है, मानो वैसा है, फिर लिखा क्या, नहीं लिखा क्या, ये क्या वो क्या, दुनिया भर का। बराबर, आप ये सब थोड़े एक्सप्लेन करेंगे। जमा क्या? मजा आया? एक मिनट कुछ बहुत बड़ा वाला डाउट आया, 1 मिनट रुको। हाँ नहीं, फिक्स कॉस्ट देखो, फिक्स कॉस्ट 10,40,000 लगनी थी। वो पूछना चाह रहे कि जब आपने सर मंगवाया, रॉ मटेरियल मंगाया, उसका डिसीजन लिया, तो आपने 12 पैसे ओन ट्रांसपोर्टेशन के पकड़े और 18 पैसे चंबा ट्रांसपोर्टेशन के। तो आपने 12 और 18 को क्यों कंपेयर किया, 8 और 18 को क्यों नहीं कंपेयर किया? ये बोलना चाह रहे हो? अच्छा, ये नहीं बोलना चाह रहे, ये नहीं बोलना चाह रहे। हाँ 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 4 पैसे निकाले थे। हाउ हाउ वही तो बता रहा हूं, वापिस वही पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे। देखिए मैं वही सुनेंगे। वो पूछना चाह रहे हैं कि मेरे हिसाब से आप ये पूछना चाह रहे हैं, हम मटेरियल एक्स मंगा रहे थे, बराबर। व्हाट ही वांट्स टू आस्क इज, सुनेंगे सब लोग प्लीज 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 प्लीज। हम मटेरियल एक्स मंगा रहे थे। जब मटेरियल एक्स मंगा रहे थे तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अपने ओन फ्लीट से मंगाऊं या काय से मंगाऊं, चंबा ट्रांसपोर्ट से मंगाऊं। ये 2 ऑप्शन थे। मैंने जब ओन फ्लीट का कैलकुलेशन किया तो 8 पैसे उसमें वेरिएबल कॉस्ट थी और 4 पैसे हमारी क्या आई थी, फिक्स कॉस्ट आई थी। ऐसा कुल मिला के अपना कितना आया था, 12 पैसे आई थी, बराबर। तो उन्होंने कहा कि सर 12 पैसे से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन अभी, क्योंकि हमारा डिसीजन ये हुआ था कि हम ओन फ्लीट से मंगाएंगे। तो 12 पैसे से नहीं मल्टीप्लाई कर सकता, क्योंकि पर किलोमीटर 12 पैसे नहीं लग रहे। मेरे को कैसे लग रहा है, पर टन किलोमीटर 8 पैसे लगते और 10,40,000 लगते, बराबर। तो मैंने उनको 2 भागों में बांट के दिखाया। यहाँ पे ओन ट्रांसपोर्ट जब दिखाया, ये दोनों पार्ट बांट के दिखाए, जोड़ के दिखाए कि वेरिएबल कॉस्ट 8 पैसे से मल्टीप्लाई किया और 10,40,000 टोटल लग गया। आप चाहो तो 12 पैसे से मल्टीप्लाई करके भी उतना ही चाहेगा, दोनों का मिला के आ जाएगा। लेकिन यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था, जो उन्होंने नहीं पूछा, वो सिर्फ शायद ये कैलकुलेशन के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसे ही बोल रहा हूं ना कि सीधा 12 पैसे से भी करके लेकर सकता था। आपने 2 पार्ट में क्यों लिखा, वेरिएबल अलग क्यों लिखा और फिक्स अलग क्यों लिखा? भाई मेरे को डिटेल में बताना था, इसलिए लिखा, और कुछ कारण नहीं।
12 पैसे से भी मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का टोटल ही चाहेगा। लेकिन हमने 12 पैसे और 18 पैसे को क्यों कंपेयर किया? हमने 8 पैसे और, क्योंकि हम तो वेरिएबल कॉस्ट और उसका कॉस्ट वेरिएबल कंपेयर करनी चाहिए ना। हमने इसलिए कंपेयर किया, अगर मैं उसके 18 पैसे वाला लेता हूं तो वो 10,40,000 बावजूद उसके लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मेरे पास ओन ट्रांसपोर्टेशन है। तो बावजूद इसके कि मैं अगर 18 पैसे का डिसीजन आ गया, मान लीजिए मेरा चंबा ट्रांसपोर्ट वाला डिसीजन आ गया कि चंबा को लेंगे, खुद का नहीं करेंगे, तो चंबा का 18 पैसा भी आएगा और अपना 10,40,000 भी है। तो वो हमको किसी भी हालत में नहीं, क्या नहीं होने वाला, पुराने नहीं वाला है। बराबर। तो एक तो हमारा एक्स काय से लाना ये डिसीजन था, वो लिया हमने। दूसरा टाउन ए, टाउन बी, टाउन सी से कितना कितना खरीदना, वो डिसीजन लिया। उसके टाइम पे अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिया था, कंट्रीब्यूशन। याद रहे, कंट्रीब्यूशन निकालते टाइम पे मिनिमम सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट घटाना। किससे? सेलिंग प्राइस ऑफ ओ 150 रुपए थी ना, वहां से कंट्रीब्यूशन। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था वहां पे कि मुझे मिनिमम सेलिंग प्राइस से ही क्या करना है, उसको उंगली करके रख दो। वो मिनिमम सेलिंग प्राइस जो वहां ली थी मैंने 150 रुपए, उसको उंगली करके रख दो कि भैया मेरे को मिनिमम सेलिंग प्राइस से चलना है। हाँ या ना? कहां चला था रे? बहुत ऊपर चला गया क्या? मिनिमम, हाँ ये थर्ड वाले में ये वाली उंगली करके रख देना भाई। हाँ, और मैंने वहां क्या भी इग्नोर की, वेरिएबल कॉस्ट भी इग्नोर की, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट तीनों में क्या थी? सेम थी, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो कंट्रीब्यूशन क्या है? वो रेलेवेंट कंट्रीब्यूशन है। वो जो अपन ने निकाला, ये जो कंट्रीब्यूशन 36 रुपए, 20 रुपए और 32 रुपए, ये मेरा रेलेवेंट कंट्रीब्यूशन है। मतलब ये एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है। इसके बाद 5 रुपए क्या भी माइनस होने वाले थे, वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन वो तीनों में माइनस होने वाले थे, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं। चाहो तो ये दोनों पॉइंट अपने शब्दों में वहां लिख के रख लो भैया। लिखा कि सेलिंग प्राइस मिनिमम लेंगे, बराबर, क्योंकि मिनिमम पे पूरा है तो सब पे पूरा है। और दूसरी चीज क्या? 5 रुपए प्रोसेसिंग कॉस्ट इज सेम इन ऑल द केसेस, हेंस इररिलेवेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। यहाँ के कंट्रीब्यूशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए इररिलेवेंट है। वो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, अपने शब्दों में लिख के रख लो उसको। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, सिंधी, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, है ना, जो अपनी रेस्पेक्टिव भाषा है उसका क्या लिख के रख लेंगे। लिखा या सब लोगों ने लिख लिया? पक्का। तीसरा डिसीजन क्या लिया? वो 400 टन मंगाना की नहीं मंगाना। वो भी एक, वो मॉड्यूल में नहीं है, वो मॉड्यूल के सॉल्यूशन में वो अंतर्यामी लोग है। जिसने सॉल्यूशन दिया ना, उसने ये सोचा ही नहीं कि वो बचे हुए 400 टन किससे मंगाना कि नहीं मंगाना, चंबा ट्रांसपोर्ट से। उसने उसका कुछ कैलकुलेशन नहीं दिया है वहां पर, तो भाई उसने सोचा ही नहीं। उसको समझ गया, जैसे ही 59,600 टन ओन ट्रांसपोर्ट से मंगाया, तो उसने ये सोचा नहीं कि 400 टन मंगाओगे। वो जाने तो क्या है, बहुत रईसी है, छोड़ो ना, कहां करते, टाइम वेस्ट काय को करते। उसने सोचा ही नहीं, मॉड्यूल में उसका सॉल्यूशन नहीं है, वो मैंने एडिशनल पॉइंट बताया आपको वहां पर। अगला चीज क्या है? उसके बाद डिसीजन था कि भाई किस किस को बेचना, तो बेचते टाइम पे कैसे आएंगे, उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते चले जाएंगे, बराबर। सेम प्राइस है तब क्या है, जिसकी हायर डिमांड है उसको पहले दे देना, यहां तक ठीक है। बैलेंसिंग फिगर, ओ की डिमांड फुलफिल नहीं हुई थी, उसके मात्र 3,600 ही दे पाए थे। वो डिमांड पे थोड़ा ध्यान रखना, वहां सेल निकाल लिया था हमने। और लास्ट डिसीजन लिया था एजेंसी से लेना या फिर चंबा ट्रांसपोर्ट खुद ले। तो एजेंसी से लेने में प्रॉब्लम यह है कि 1,25,000 देने ही पड़ते, चंबा ट्रांसपोर्ट में 1,17,000 पड़ रहा है, इसलिए अपन ने वो डिसीजन, बराबर। विद दिस वी कंप्लीट टुडेज क्लास हियर इटसेल्फ। आज की क्लास यहां बंद करते हैं। एक ही